नमस्कार दोस्तों इस नए साल में ईपीएफओ ने धमाल मचा रखा है। क्या बात कर रहे हैं। 2025 में ईपीएफओ ऐसे ऐसे अपडेट किए जा रहा है जिनके बारे में शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन ईपीएफओ ने पीएफ मेंबर की मन की बात जान ली, क्योंकि दोस्तों पीएफ मेंबर चाहते थे कि ऐसा हो, और ईपीएफओ ने उनकी मन की बात जान ली और एक के बाद एक 3 ऐसे कमाल के अपडेट कर दिए ईपीएफओ पोर्टल पर जो शायद आप सोच भी नहीं सकते थे। दोस्तों 2 अपडेट इससे पहले जो आए थे उसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना दिया था। आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो ये देख सकते हैं, ये वाला वीडियो है। इस वीडियो का लिंक आप लोग को एंड स्क्रीन मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों तीसरा अपडेट जो ईपीएफओ ने किया है वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म को लेकर किया है। और दोस्तों क्या गजब का अपडेट किया है, आप भी सुनेंगे तो आप भी खुशी से झूम उठेंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आप लोगों को पीएफ में नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ और किसी प्रकार का कोई भी करेक्शन हो आपको करवाना होगा, तो अब आप लोगों को एम्प्लॉयर की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली और न ही पीएफ ऑफिस की ज़रूरत पड़ने वाली है। जी हाँ, अब जब आप फादर नेम या मदर नेम या डेट ऑफ बर्थ करेक्शन करने के लिए जाएंगे और रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे, तो ना ही तो पीएफ ऑफिस के पास रिक्वेस्ट जाएगा, ना ही आपकी कंपनी के पास रिक्वेस्ट जाएगा, डायरेक्ट ही अप्रूवल हो जाएगा और ना ही कोई डॉक्यूमेंट्स लगेंगे आपके। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। एक क्लिक में आपका जो भी डिटेल गलत है वो सुधर जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 जनवरी 2025 को ईपीएफओ ने एक सर्कुलर जारी किया था, और इस सर्कुलर में यहाँ पे सब्जेक्ट आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है कि इस जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का जो फॉर्म्स करने सबमिट करने का जो प्रोसेस है उसको हम बिल्कुल सिंपल बना रहे हैं, बिल्कुल आसान करने वाले हैं। उसी से रिलेटेड ये सर्कुलर जारी किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों स्क्रॉल करें थोड़ा नीचे को रहेंगे तो यहाँ पे इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, ए बी सी। अब यहाँ दोस्तों क्या बताया जा रहा है कि अगर आपका यूएन 1 अक्टूबर 2017 के बाद क्रिएट हुआ है तो आपका ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो आप सबमिट करेंगे वो ऑनलाइन रिसीव हो जाएगी। और यहाँ बी कैटेगरी में दिया गया है कि अगर आपका यूएन 1 अक्टूबर 2017 से पहले क्रिएट किया गया है और उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आधार से वैलिडेट हुआ है, यानी कि यूडीआई द्वारा वेरीफाई कर दिया गया है, तो आप रिक्वेस्ट जो सबमिट करेंगे वो ऑनलाइन रिसीव कर ली जाएगी। और यहाँ पे सी में बताया गया है कि अगर आपके यूएन के साथ आधार लिंक नहीं है, यानी कि आपके पीएफ अकाउंट के साथ आधार कार्ड लिंक नहीं है, तो आपका जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन सबमिट किया जाएगा वो मेंबर और कंपनी के द्वारा सबमिट किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों 3 कैटेगरी में यहाँ पे बांटा गया है इसको। अब दोस्तों नीचे को स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पे दोस्तों देखते लिखा हुआ है कि लेवल एट विच चेंज कैन बी एग्जीक्यूटेड। लेकिन दोस्तों पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, यहाँ पे दिया गया है ई, यहाँ पे दिया गया है ई और ई आर, और यहाँ पे दिया है ई आर डी ए और ए ओ। पहले इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे इसका मतलब भी दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। दोस्तों ई का मतलब होता है एम्प्लॉय, यानी कि आप खुद। ई आर का मतलब होता है एम्प्लॉयर, यानी कि आपकी कंपनी। डीए का मतलब होता है डीलिंग असिस्टेंट, और एओ का मतलब होता है अकाउंटेंट ऑफिसर, और एपीएफसी का मतलब होता है असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर। तो यहाँ पे दोस्तों इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको पहले आपको बता दिया है। अब फिर से ऊपर की ओर चलेंगे। ऊपर की ओर आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि मेंबर आईडी लिंक्ड विथ यूएन जनरेटेड बेस्ड ऑन आधार फ्रॉम 1 अक्टूबर 2017 जेडी रिक्वेस्ट रिसीव्ड ऑनलाइन। यानी कि अगर आपका यूएन 1 अक्टूबर 2017 के बाद क्रिएट किया गया है तो आधार के बेस पे क्रिएट किया गया है, तो अगर आप ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही आपका रिक्वेस्ट रिसीव कर लिया जाएगा और अप्रूवल कर दिया जाएगा। अब दोस्तों अगर 1 अक्टूबर 2017 के बाद आपका यूएन क्रिएट किया गया है तो आप क्या क्या करेक्शन खुद से कर सकते हो, जिसमें आपको किसी की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, ना ही कंपनी की ना ही पीएफ ऑफिस की, खुद से ही आप उसे अप्रूवल कर सकते हो। तो यहाँ पर दिया गया है नाम के सामने आप देखते हैं दिया गया है ई। तो आप अगर नाम से ही करवा रहे हैं तो आप लोग किसी की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है, डायरेक्ट ही एम्प्लॉय, यानी कि खुद आप जो है अपना करेक्शन कर सकते हैं, डायरेक्ट ही अप्रूवल हो जाएगा। आप रिक्वेस्ट डालेंगे अप्रूवल हो जाएगा। क्या क्या है वो? नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी। दोस्तों यहाँ पर अगर नेशनलिटी आप चेंज कर रहे हैं तो नेशनलिटी चेंज करने के लिए अगर आपका पहले से नेशनलिटी नहीं है तो उसे आप ऐड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अप्रूवल हो जाएगा ई द्वारा, यानी कि एम्प्लॉय द्वारा ऑटोमेटिकली अप्रूव हो जाएगा। अगर दोस्तों आप इंडियन से आईडब्ल्यू कर रहे हैं तो भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा।
लेकिन दोस्तों यहाँ पे दिया गया है कि इन केस द चेंज इज फ्रॉम IW टू इंडियन, यानी कि अगर आपकी नेशनलिटी पहले से ऐड है और IW दिखा रहा है यानी कि इंटरनेशनल वर्कर दिखा रहा है और उसे आप इंडियन में करना चाहते हैं, नेशनलिटी को इंडियन करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे देख सकते क्या दिया गया है कि ई यानी कि एम्प्लॉय रिक्वेस्ट लगाएगा। और रिक्वेस्ट किसके पास जाएगा? सबसे पहले तो ER यानी कि एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट जाने के बाद EPFO के DA के पास जाएगा और EPFO के DA के पास रिक्वेस्ट जाने के बाद EPFO के AO के पास रिक्वेस्ट जाएगा। उसके बाद आपका करेक्शन कर दिया जाएगा, नेशनलिटी चेंज कर दी जाएगी। और यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि अगर नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर आप चेंज कर रहे हैं तो ई यानी कि ई का मतलब हुआ एम्प्लॉय, यानी कि खुद आप रिक्वेस्ट डालेंगे और अप्रूवल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। नीचे को आएंगे, नीचे को आने का तो फादर नेम, मदर नेम, मैरिज स्टेटस, स्पाउस नेम, डेट ऑफ ज्वाइनिंग। तो यहाँ पे तो देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया है कि ई यानी कि एम्प्लॉयर खुद इसे अप्रूवल कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए कुछ इन्होंने बता रखा है कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग, और यहाँ पे दिया गया ई इफ़ मैचिंग विद द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड। अगर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग गलत है और जो कंट्रीब्यूशन जो जमा किया गया है वो डेट आप वहाँ अपडेट कर रहे हैं और मैच हो रहा है तो आपका करेक्शन कर दिया जाएगा। लेकिन इफ़ नॉट मैचिंग विद द कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड, अगर आप जो डेट अलग डाल रहे हैं, जो कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है उसके अलावा अलग डेट डाल रहे हैं, तो आपका रिक्वेस्ट आप रिक्वेस्ट लगाएंगे ई यानी कि एम्प्लॉय रिक्वेस्ट लगाएगा। एम्प्लॉय माने आप हो गए, रिक्वेस्ट लगाएंगे। ER एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट जाएगा और DA EPFO के DO के पास रिक्वेस्ट जाएगा। उसके बाद EPFO के AO के पास रिक्वेस्ट जाएगा। उसके बाद आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों सेम नीचे 10 नंबर में भी यही दिया गया है, डेट ऑफ लिविंग EPF EPS यानी कि ई इफ़ मैचिंग विद द कंट्रीब्यूशन रिसीव। अगर आपने रिक्वेस्ट डाला है और कंट्रीब्यूशन का डेट जो रिसीविंग डेट है वो मैच कर रहा है तो आपका यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका मैच नहीं हो रहा है तो आप रिक्वेस्ट लगाएंगे ई यानी कि खुद आप रिक्वेस्ट लगाएंगे। ER एम्प्लॉयर के पास जाएगा, EPFO के DA के पास जाएगा, EPFO के AO के पास जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे चेंज किया जाएगा। और यहाँ नीचे को रहेंगे तो 11 नंबर पे दिया गया है रीजन ऑफ लिविंग EPF EPS। तो इसके लिए दोस्तों आप रिक्वेस्ट डालेंगे, यहाँ ई दिया गया है, आप रिक्वेस्ट डालेंगे, एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट जाएगा और वो हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था कि ई का मतलब क्या होता है, ER का मतलब क्या होता है, DA का मतलब क्या है, AO का मतलब क्या है, APFC का मतलब क्या है, ये चीज़ मैंने आपको पहले बता दिया है। दोबारा से आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद थोड़ा ऊपर की ओर आएंगे फिर दोबारा से। तो दोस्तों यहाँ पे जो है मैंने ए वाला कैटेगरी आप लोगों को समझा दिया, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि इसको 2-3 कैटेगरी में बांटा गया है ABC। तो पहला ए वाला कॉलम जो है मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया। अब आ गए बी वाले कॉलम में। यहाँ पे तो यहाँ पे दोस्तों बताया गया कि अगर आपका UN 1 अक्टूबर 2017 से पहले का जनरेट किया गया है और उसमें आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर सब कुछ अपडेट है तो आपका जो है ज्वाइंट डिक्लेरेशन रिसीव किया जाएगा ऑनलाइन। तो यहाँ पे कैसे किया जाएगा, तो यहाँ बताया गया है नाम। अगर आप नाम चेंज करने का रिक्वेस्ट लगा रहे हैं तो सबसे पहले ई यानी कि आप खुद रिक्वेस्ट लगाएंगे। उसके बाद ER आपके एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट जाएगी, उसके बाद हो जाएगी। ऐसी तरह से डेट ऑफ बर्थ में भी ई दिया गया है और ER दिया गया है, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट डालेगा, एम्प्लॉयर के बाद रिक्वेस्ट जाएगा, उसके बाद करेक्शन कर दिया जाएगा। जेंडर में भी यही है। और नेशनलिटी में ई यानी कि नेशनलिटी अगर आप चेंज कर रहे हैं तो आपका नेशनलिटी ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया जाएगा, एम्प्लॉय रिक्वेस्ट डालेगा और चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे IW वाले में भी सेम प्रोसेस है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आएंगे तो फादर नेम में भी दिया गया है। देखिए फादर नेम अगर आप रिक्वेस्ट लगा रहे हैं तो ई और ER यानी कि आप रिक्वेस्ट लगाएंगे और आपकी कंपनी के पास रिक्वेस्ट जाएगी। उसका मदर नेम मदर नेम अब ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आप रिक्वेस्ट लगाएंगे और अपडेट हो जाएगा। मैरिज स्टेटस आप रिक्वेस्ट लगाएंगे और हो जाएगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम चीज़ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में भी दिया गया है इसी तरह से। जो अगर आपका मैचिंग हो रहा है तो खुद से अप्रूवल हो जाएगा, अगर मैचिंग नहीं हो रहा है तो आपका रिक्वेस्ट ई और ER और DA और AO के पास जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे डेट ऑफ लिविंग बताया गया है कि अगर आपका जो है डेट ऑफ लिविंग गलत है और उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लोग सबसे पहले रिक्वेस्ट लगाएंगे और आपका रिक्वेस्ट लगाने के बाद आपकी कंपनी के पास जाएगा, यानी कि ई रिक्वेस्ट लगाएगा, ER के पास रिक्वेस्ट जाएगा अगर मैच हो रहा है तो। अगर मैच नहीं हो रहा है तो यहाँ पे आप रिक्वेस्ट लगाएंगे, एम्प्लॉयर के पास जाएगा, एम्प्लॉयर के पास रिक्वेस्ट जाने के बाद EPFO के DA के पास जाएगा,
उसके बाद ईपीएफओ के एपीएफसी के पास जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आपका अप्रूवल कर दिया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों रीजन ऑफ लिविंग में सेम प्रोसेस है, ई और ईआर के पास जाएगा रिक्वेस्ट, अगर आप चेंज कर रहे हैं तो बी वाला कॉलम इस तरह से। तो दोस्तों ए कॉलम और बी कॉलम आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। चलिए अब सी कॉलम की बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ बताया गया है कि अगर आपके पास यूएन नंबर है और उस यूएन नंबर में आधार कार्ड लिंक नहीं है, या आपके पास कोई मेंबर आईडी है, पीएफ नंबर है, उसमें यूएन नंबर लिंक नहीं है, तो ऐसे केस में जब आप जो कुछ बदलवाना चाहते हैं या लिंक करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोगों को ऑफलाइन तरीका अपनाना होगा। ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म फिजिकल मोड में आपको सबमिट करना होगा, अपनी कंपनी के द्वारा सबमिट करवाना होगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लिखा गया है कि फिजिकल मोड मेंबर एंड क्लाइमेंट्स, यानी कि कंपनी और मेंबर दोनों मिलकर सबमिट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं कैसे सबमिट करेंगे, जैसे नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी अगर आपको चेंज करना है तो यहाँ पे दिया गया है ईआर, यानी कि आप रिक्वेस्ट नहीं डालेंगे, आप अपनी कंपनी से बोलेंगे कि रिक्वेस्ट डालिए, तो आपकी कंपनी रिक्वेस्ट डालेगा ईआर, एम्प्लॉयर रिक्वेस्ट डालेगा, रिक्वेस्ट जाएगा ईपीएफओ के ऑफिस में, यानी कि डीए के पास जाएगा, ईपीएफओ के डीए के पास जाएगा, और ईपीएफओ के डीए के पास जाने के बाद रिक्वेस्ट जाएगा ईपीएफओ के एओ के पास, उसके बाद यहाँ पे आपका करेक्शन किया जाएगा। इसी तरह से दोस्तों फादर नेम में भी यही आपको है, आपकी कंपनी रिक्वेस्ट डालेगा, क्योंकि दोस्तों आप जो है लॉगिन ही नहीं कर पा रहे पोर्टल पे, तो आप कैसे चेंज कराएंगे, तो आपको जो है अपनी कंपनी से रिक्वेस्ट डालना होगा, तो कंपनी रिक्वेस्ट डालेगा, सेम प्रोसेस होगा। और यहाँ पे जो है डेट ऑफ लिविंग में आपकी कंपनी रिक्वेस्ट डालेगा, उसके बाद डीए के पास जाएगा और एपीएफसी के पास रिक्वेस्ट जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे जो है आपका करेक्शन किया जाएगा। और दोस्तों ये जो आप करेक्शन कराएंगे, यहाँ पे जो आपका अगर आपके पास यूएन नंबर है और वो आधार कार्ड से लिंक नहीं है, या आपका मेंबर आईडी है वो यूएन से लिंक नहीं है, ऐसे में जो आप इसको आप करेक्शन कराएंगे तो आप कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं लिस्ट ऑफ एफेक्टिबल डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे दिया गया है नेम और जेंडर के लिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स में से आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ने वाली, नेशनलिटी के लिए ये डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं और डेट ऑफ बर्थ के लिए ये डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। इसका जो है पीडीएफ मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ये पीडीएफ आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको अच्छी तरह से पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने सब कुछ बता दिया है, लेकिन आप जब ऑफलाइन फॉर्म सबमिट करेंगे, अपनी कंपनी से फॉर्म सबमिट कराएंगे, तो इनमें से आप जो भी करेक्शन करा रहे हैं इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट्स को आप देख लीजिएगा, जो डॉक्यूमेंट्स आपके सब अवेलेबल हो वो आप उसको सबमिट कीजिएगा। या फिर दोस्तों अगर आप व्हाट्सअप चलाते हैं तो व्हाट्सअप ग्रुप मैंने बना रखा है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पे भी मैं इसको प्रोवाइड कर दूँगा और व्हाट्सअप चैनल पे भी प्रोवाइड करा दूँगा, आप जहाँ से चाहे इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छा अपडेट कर दिया है ईपीएफओ ने। अब आप लोगों को रिक्वेस्ट के लिए जो सी कॉलम को छोड़कर, सी कॉलम को छोड़ने के बाद बाकी जो है रिक्वेस्ट आप लोग घर बैठे हुए आराम से अपना करेक्शन करवा सकते हैं। तो दोस्तों जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो 1% भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।